दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे धनु राशि के जातकों के ऊपर क्या असर पड़ेगा शनि के इस गोचर का, जो 29 मार्च 2025 को कुंभ से निकलकर मीन में जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। दोस्तों आज हम मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए शनि का जो आने वाला गोचर मार्च 2025 से लेकर 2028 फरवरी तक का वो कैसा जाएगा। देखिए 29 मार्च 2025 को जब शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो वहां से हम इसे शनि की ढैया देखते हैं। आपकी कुंडली में जहां पर भी कहीं पर भी च लिखा हो और वहां पे ये 9 नंबर लिखा हो, इसका मतलब है कि आपकी धनु राशि है। तो इस तरह से आप हमारे ये वीडियो को देख सकते हैं कि ये धनु राशि है, यहाँ पे च लिखा हुआ है इसलिए धनु राशि है। तो हम शनि का जो गोचर देखेंगे वो राशि के हिसाब से देखेंगे। तो आज के इस गोचर में देखेंगे कि धनु राशि के विभिन्न क्षेत्रों, जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे उनका स्वास्थ्य हो गया, फैमिली हो गया, लव हो गया, एजुकेशन हो गया, करियर हो गया, उनका बिजनेस ग्रोथ हो गया या उनका फाइनेंशियल स्टेटस आने वाले 2.5 सालों में कैसा रहेगा, कहाँ उनको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, कहाँ उनका डाउनफॉल आने वाला है, वो हम इस गोचर से आज देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे विनती है कि आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि जब शनि गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 से लेकर 20 मई 2025 तक, जब गुरु आपके छठे स्थान पर होंगे तो आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए गुरु जो है यहाँ पे आपके लग्नेश बनते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, जबकि शनि यहाँ पे आपके द्वितीय भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। पिछले 2.5 सालों में शनि आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे थे, तो ये गोचर शनि का आपके लिए बहुत ही अच्छा गया होगा। आपके हेल्थ इश्यूज जो होंगे काफी कंट्रोल में रहे होंगे या फिर आपके हेल्थ में काफी सारी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली होगी। पर अब जैसे ही शनि यहाँ से आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यहाँ पे जो मीन राशि आती है आपकी, वहां पे गोचर करेंगे तो शनि की जैसे 3 दृष्टियां मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया, एक उनकी तीसरी दृष्टि होती है, 1, 2 और 3, यानी एक दृष्टि आपके छठे स्थान पर होगी, एक उनकी सप्तम दृष्टि होती है 4, 5, 6, 7, यानी वो आपके सप्तम स्थान पर होगी और ये आपका करियर का स्थान होता है। यहाँ से अगर गिना जाए तो ये 10वां स्थान होता है, बस शनि की पोजीशन यहाँ से है और उनकी सप्तम दृष्टि जो आपके 10वें स्थान पर जाएगी, ये करियर और आपके प्रोफेशन का स्थान होता है। और एक दृष्टि आपके पहले स्थान पर जाएगी, एक 10वीं दृष्टि होती है जो आपके पहले स्थान पर जाएगी। 8, 9 और 10 पहले स्थान पर दृष्टि जाना आपके, ये आपका खुद का घर होता है, आपकी हेल्थ का घर होता है। कुछ हेल्थ का पार्ट हम लोग सेकंड हाउस से भी देखते हैं, पर ये आपकी पर्सनैलिटी का घर होता है, आपके खुद का घर होता है, आपका सेल्फ का घर होता है। तो यहाँ से भी आपके हेल्थ को हम लोग कुछ हद तक देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि शनि की दृष्टि जो है वो थोड़ी विनाशकारी मानी जाती है ज्योतिष में। तो शनि की दृष्टि यहाँ पड़ने से प्लस उनकी 20 मई 2025 तक गुरु का जो गोचर है आपके छठे स्थान से होने पर, अब छठा स्थान किसका होता है, ये आपके रोग ऋण शत्रुओं का होता है। गुरु जहां बैठते हैं वहां पे एक्सपांशन करते हैं, वहां पे विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे ये गुरु बैठ के क्या कर रहे हैं कि आपके अभी तक तो शनि यहाँ तृतीय भाव में, तो इसलिए आपको इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला, पर जैसे ही शनि आपके चतुर्थ भाव में जाके ढैया लगाएंगे तो आपको गुरु का ये जो इफेक्ट है वो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि आपको 20 मई 2025 तक आपको के रोग ऋण शत्रुओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो अगर आप किसी रोग से, आपको अगर बीपी का इश्यू, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल का इश्यू या शुगर का लेवल आपका है, तो आपको 20 मई 2025 तक बहुत ध्यान देने का रहेगा। यहाँ पे आपके बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लेवल जो है वो शूट अप कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो हेल्थ के मैटर में आपको ये खास चीजें देखने को रहेंगी 20 मई 2025 तक। 20 मई 2025 के बाद जब गुरु गोचर कर जाएंगे आपके सप्तम स्थान पर, तो यहाँ से जो दृष्टि जाएगी गुरु की भी जैसे 3 दृष्टियां मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया हुआ, एक पंचम दृष्टि रहती है। तो यहाँ से एक दृष्टि जो जाएगी गुरु की आपके 11वें स्थान पर जाएगी, एक दृष्टि जो जाएगी सप्तम दृष्टि वो आपके पहले स्थान पर जाएगी, एक दृष्टि जो जाएगी गुरु की आपके तृतीय स्थान पर जाएगी। गुरु की दृष्टियां जो होती है वो शनि से एकदम विपरीत होती है, वो अच्छी अमृतमय दृष्टियां मानी जाती हैं। तो जैसे ही गुरु यहाँ पे गोचर करेंगे 1 जून
20 मई 2025 को, तो यहाँ से जो उनकी एक दृष्टि जाएगी आपके पहले स्थान पर जाएगी, तो यहाँ पे शनि की जो दृष्टि होगी वहां से आपको काफी राहत देखने को मिलेगी। और गुरु का यहाँ से निकल जाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी राहत देगा, क्योंकि गुरु अब यहाँ से आपके रोगिण शत्रुओं को ज्यादा बढ़ाने में सहायता नहीं करेंगे शनि महाराज की। तो अब यहाँ से अगर यहाँ पे गोचर कर गए तो यहाँ पे आपके हेल्थ को भी देखेंगे, उसमें भी सुधार लाएंगे, कंट्रोल में रखेंगे शनि की जो नेगेटिव दृष्टि है उसको। और यहाँ से तृतीय स्थान से हम जो पराक्रम देखते हैं, आपका भाई बहनों के साथ संबंध देखते हैं या आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग देखते हैं, तो वहां पर भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा अगर बहुत अच्छी चल रही है तो आपको इसमें अच्छे इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। प्लस आपके भाई बहनों के साथ जो संबंध होंगे वो भी आपके इसमें सुधरेंगे। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो आपको हेल्थ में कॉन्फिडेंस दिखाई देगा गुरु के इस गोचर के बाद। और यहाँ पे आपको अपने फर्स्ट हाउस पे गुरु की दृष्टि पड़ने से भी आपको अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। ये कब तक रहेगा आपके साथ? 2026 जून तक रहेगा, जब तक गुरु आपके सप्तम स्थान में रहेंगे। बीच में 1.5 महीने के लिए 2025 में गुरु आपके अष्टम स्थान पर भी जाएंगे, पर ये बहुत छोटा सा गोचर होगा। हालांकि उसमें भी आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत रहेगी, क्योंकि ये 1.5 महीने का गोचर भी आपके लिए हेल्थ के लिए इश्यूज वापस खड़े कर सकता है। तो ये आपको 17 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक 1.5 महीने के लिए भी आपको ये साल में थोड़ा केयरफुल रहना होगा। फिर 7 दिसंबर 2025 को जब गुरु वापस आपके सप्तम में आ जाएंगे वक्री होकर, तो ये फिर आपको 2026 जून तक आपको अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे हेल्थ के मैटर में। हेल्थ के मैटर में हम दूसरा एक टाइम पीरियड लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। वो होगा 1 जून 2026 से लेकर आपके ये होगा अप्रैल 2027 तक, जब गुरु आपके अष्टम से गोचर करेंगे। गुरु आपके अष्टम से जब गोचर करेंगे 1 जून 2027 से लेकर 26 से लेकर आपके 13 अप्रैल 2027 तक। तो यहाँ पे फिर आपको अष्टम का गुरु भी अच्छा नहीं माना जाता है गोचर में, तो यहाँ पे फिर आपको अपने हेल्थ के लिए थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कुछ गुप्त रोग हो सकते हैं, क्योंकि गुप्त स्थान भी माना जाता है अष्टम स्थान जो होता है। आपको कुछ गुप्त शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो इन सब मैटर में आपको वापस शनि का जो यहाँ पे ध्येय का प्रभाव है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे आपको दिखाई देगा गुरु के इस गोचर के दरमियान, जो आपका 1 जून 2026 से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक रहेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको हेल्थ के मैटर में ये सब डेट्स बताइए, उनको आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं अभी दूसरे पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, जहां तक आपके फैमिली और रिलेशनशिप्स की बात है, तो जैसे मैंने आपको हेल्थ के सेक्शन में बताया वैसे ही डेट्स कुछ यहाँ पे भी हो रही हैं। चतुर्थ भाव आपकी कुंडली में क्या दर्शाता है? आपके घर के सुखों को दर्शाता है। तो शनि वहां पे जैसे 29 मार्च 2025 को गोचर करेंगे और गुरु भी आपके विपरीत भाव में चल रहे होंगे, रोग शत्रुओं के भाव में चल रहे होंगे। तो ये पोजीशंस कुछ ऐसी इंडिकेट कर रही है कि 20 मई 2025 तक जब तक शनि आपके चतुर्थ भाव में होंगे और गुरु आपके छठे स्थान पर होंगे, तो आपको घर के सुखों में कुछ कमी दिखाई देगी, क्योंकि ये चतुर्थ भाव जो होता है वो घर के सुखों का भाव भी होता है, आपके व्हीकल्स का भी भाव होता है, आपके लैंड प्रॉपर्टी का भी भाव होता है, ये आपके माता का स्वास्थ्य का भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो हो सकता है कि 20 मई 2025 तक जब तक गुरु आपके छठे स्थान पर है तब तक आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ आपको प्रॉब्लम दिखाई दे। एकदम सामने जो है आपके 10th हाउस में आपके कुछ हद तक पिता का स्वास्थ्य भी यहाँ पे खराब हो सकता है, यहाँ से पिता के स्वास्थ्य को भी कुछ हद तक हम लोग देखते हैं। प्लस आपका खुद का स्वास्थ्य भी जैसे मैंने आपको बताया कि वो खराब हो सकता है। अब फैमिली का एनवायरनमेंट भी उसी तरह से आपका खराब हो सकता है। आपके पिता के साथ संबंध जो है वो थोड़े खराब हो सकते हैं, आपके माता को कुछ बीमारियां पकड़ सकती है इस टाइम पर। प्लस जैसे ये जो स्थिति बनी रहेगी वो आपकी 20 मई 2025 तक बनी रहेगी। आपके घर के सुखों में कुछ घर में कलेश हो सकता है, घर में कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके अपने फैमिली मेंबर के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, अपनी स्पाउस के साथ भी आपका कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपके बच्चे हो सकता है कि आपकी कहीं सुनी कहा ना माने इस गोचर के दरमियान 20 मई 2025 तक जब तक गुरु का छठे स्थान में गोचर है। जैसे ही 20 मई 2025 को गुरु आपके छठे से निकलकर 7वें स्थान पर आ जाएंगे, तो यहाँ से कुछ स्थितियां आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान जो होता है वो आपके लाइफ पार्टनर का स्थान होता है, आपके बिजनेस पार्टनर का स्थान होता है। तो यहाँ पे आके गुरु अच्छा प्रभाव देते हैं और शनि का जो ये नेगेटिव
प्रभाव होगा उसमें आपको बहुत कमी दिखाई देगी। हो सकता है कि यहाँ पे आपके माता का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाए, आपके पत्नी के साथ आपके संबंध भी वहाँ पे अच्छे रहे, आपके बच्चे भी आपकी कंट्रोल में रहे, आपका कहा जो आप बोल रहे हो वो भी आपको सुनेंगे और उसको तवज्जो देंगे उस टाइम पर। ये स्थिति जो रहेगी आपकी 17 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। 17 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक फिर वापस एक बार 1.5 महीने के लिए गुरु जब आपके अष्टम स्थान पे गोचर करेंगे तो ये वापस कुछ आपके नेगेटिविटी को बढ़ाने वाली, आपके फैमिली एनवायरनमेंट में कुछ कलेश पैदा करने वाली चीजें यहाँ पे उत्पन्न होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये 1.5 महीना आपको इस 2025 में आपको खास संभालने का रहेगा और 20 मई 2025 तक एक आपको ये साल में आपको खास संभालने को रहेगा। वापस जब गुरु यहाँ से वक्री होकर आपके सप्तम स्थान पे आएंगे तो फिर वहां पे ये गुरु जो रहेंगे 1 जून 2026 तक रहेंगे। तो वापस आपको आपके घर के एनवायरनमेंट में काफी अच्छी पॉजिटिव चीजें दिखाई देंगी। आपके बच्चे भी आपके कंट्रोल में रहेंगे, उनकी विद्या में भी आपको तरक्की दिखाई देगी, आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, अपनी माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो ये ओवरऑल जो 1 जून 2026 तक का टाइम है, 20 मई 2025 से लेकर वो आपके बीच का 1.5 महीना अगर छोड़ दे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। विपरीत कहाँ पे होगी स्थिति आपके लिए शनि के इस गोचर के दरमियान, जब गुरु आपके अष्टम में 1 जून 2026 को परमानेंटली यानी 1 साल के लिए जब आ जाएंगे, तब आपके लिए चीजें जो होंगी यहाँ पे कंट्रोल करना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। 1 जून 2026 से लेकर गुरु जो है यहाँ पे 13 अप्रैल 2027 तक रहेंगे यहाँ पे अष्टम भाव में। यहाँ पे आपको अपने इन लॉज से, अपने ससुराल पक्ष से भी काफी सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये स्थान जो आपके इन लॉज का भी स्थान होता है, आपके ससुराल का भी स्थान होता है। तो यहाँ से शनि का ये नेगेटिव गोचर अढ़ैया प्लस गुरु का अष्टम का गोचर जो होगा वो आपके इन लॉज से भी आपको काफी सारी दिक्कतें दे सकता है, उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखने को रहेगा। ये हो सकता है आपके जो स्पाउस है उनका हेल्थ को भी ये भाव दर्शाता है, तो उनकी हेल्थ में भी कुछ दिक्कतें इस टाइम पर आपको देखने को मिल सकती है 1 जून 2026 से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक। तो आपको अपने हेल्थ आपको अपने स्पाउस का हेल्थ, अपने वाइफ पति पत्नी का हेल्थ को भी आपको इस टाइम पे इग्नोर नहीं करना है, बहुत ध्यान रखना है। अपने ससुराल पक्ष से भी आपको काफी संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करते रहना है। तो अगर आप इन चीजों को मेंटेन करेंगे तो शनि का ये गोचर जो आपको थोड़ा अच्छा प्रभाव, या अच्छा नहीं तो आपको एटलीस्ट मेंटेन कर जाओ उतना प्रभाव आपको देगा। बाकी ये शनि की ढैया जो है वो काफी टफ रहती है, तो आपको अपने फैमिली मैटर्स में ये टाइम पीरियड में आपको बहुत संभालने का रहेगा। आते आपके लव एंड रोमांस का जो पार्ट है वो आपका इस शनि के गोचर के दरमियान कैसा रहेगा। देखिए, जैसे ही शनि 29 मार्च 2025 को गोचर करेंगे उस टाइम पे गुरु जो होंगे आपके 6ठे स्थान पर होंगे। तो आप इस टाइम पीरियड में कुछ भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये शनि की ढैया है। शनि यहाँ पे आपकी परीक्षा लेंगे हर एक क्षेत्र में, पर उसके सामने गुरु का गोचर कैसा रहता है वो भी हमको देखने का रहता है, क्योंकि शनि के सामने गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक ऐसा ही शुभ ग्रह है जो आपको काफी सारी दिक्कतों से बचाता है। पर क्योंकि 20 मई 2025 तक गुरु भी आपके 6ठे स्थान से गोचर कर रहे होंगे, जो रोग ऋण शत्रुओं का स्थान है, तो वहां पे आपको कुछ अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। तो लव एंड रोमांस के क्षेत्र में अगर आप हो सकता है कि अगर आप अभी प्रेम संबंधों में हो तो उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स दिखाई दें, कुछ आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो। ये 20 मई 2025 तक का प्रेडिक्शन है। तो आपको उसमें छोटी छोटी बातों में आपको थोड़ा अगर लेट गो करोगे, थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करोगे रिलेशनशिप को, तो ये आपका जो 1.5 महीने का समय है 29 मार्च से लेकर 20 मई 2025 तक वो आपका निकल जाएगा। नहीं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपकी महादशा और अंतरदशा कुछ ज्यादा ही विपरीत चल रही होगी, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको ढैया का फुल प्रभाव देखने को मिलेगा आपके पंचम स्थान से, जहां से हम आपके लव एंड रोमांस को देखते हैं। तो ये 1.5 महीना आपको संभालने का रहेगा। फिर कैसा होगा कि आपका जब गुरु यहाँ से सप्तम भाव में गोचर कर जाएगा, तो गुरु यहाँ पे काफी सारी चीजों को आपके फेवर में ला देगा। आपके बीच में अगर कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे या कुछ आपका सेपरेशन का पार्ट चल रहा था, तो आपका कंट्रोल में आ जाएगा। 1 साल का गुरु का गोचर होगा,
सिवाय 1.5 महीने को छोड़कर 17 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 को वापस एक बार गुरु जब आपके अष्टम स्थान पे प्रवेश करेंगे तो वो 1.5 महीना आपको एक संभालने करेगा। बाकी अगर हम ऊपर से देखने जाए तो 20 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक 1 साल का जो गोचर है गुरु का सप्तम भाव से, वो आपके लिए काफी अच्छी सारी अपॉर्चुनिटीज खड़ी करेगा। अगर आप कोई प्रेम संबंधों में जाना चाहते हो तो वहां पे आपको कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है। अगर आपके करंट लव रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई हुई है तो वहां पे भी आपको काफी सारी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। आपके बीच में सुलह हो सकती है, रिकनसाइल हो सकता है। तो कृपया इस गुरु के गोचर को आप अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इसको यूटिलाइज कीजिएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा 20 मई 2025 तक, और बीच का जो 1.5 महीना आएगा 17 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक, तो आपके बीच का जो ये प्रेम संबंध है वो मेंटेन हो जाएगा। फिर दूसरा आपका टेस्ट कब होगा? जब गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव से होगा 2026 1 जून से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक। जब आपके अष्टम भाव से गुरु का गोचर होगा तो ये वापस आपके लिए चुनौतियां खड़ा करेगा आपके प्रेम संबंधों में। यहाँ पे अगर आप जब गुरु का गोचर सप्तम भाव से और अगर हो रहा होगा तो अपॉर्चुनिटी खड़ी होगी कि अगर आप अपने प्रेम संबंधों को अपने विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। पर अगर एक बार ये टाइम पीरियड मिस हो गया, 1 जून 2026 आ गया, तो फिर आपको वापस इसमें कुछ दिक्कतें दिखाई देंगी, कुछ प्रॉब्लम दिखाई देंगी। हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष इस प्रेम संबंधों से एग्री ना हो, वो इनको मान्यता ना देवे, तो वहां से भी कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये ससुराल पक्ष का स्थान भी होता है। तो गुरु के सप्तम भाव से अगर गोचर हो रहा है और आप उसका फुल यूटिलाइज कर रहे हैं, अच्छा उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपने प्रेम संबंधों को भी यहाँ पे विवाह में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार 13 अप्रैल 2027 को यहाँ से जब गुरु अष्टम भाव से आपका गोचर कंप्लीट करके फिर आपके नवम स्थान पर आएंगे, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1 साल तक रहेंगे। यानी शनि का जो गोचर फरवरी 2028 तक कंप्लीट होगा तब गुरु आपके नवम स्थान पर होंगे, तो ये भी गुरु का एक अच्छा स्थान माना जाता है। यहाँ से जब एक दृष्टि जाएगी गुरु की, तो ये आपके नवम स्थान पर भी जाएगी, जो पंचम स्थान पर जाएगी गुरु की नवम दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंचम स्थान जो होता है आपके संतान का होता है, आपके विवाह, आपके लव पार्टनर का होता है, आपके लव एंड रोमांस का भी होता है। तो अगर कोई आपने शादी यहाँ पे कर ली है सप्तम स्थान के गुरु के गोचर के दरमियान, तो नवम स्थान पे जब गुरु का गोचर होगा तो हो सकता है कि आपके घर में कोई संतान भी पैदा हो, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन होगा। और उस टाइम तक शनि का गोचर जो होगा आपके भैया का कंप्लीट भी हो चुका होगा। तो अगर आप ये कुछ प्लानिंग करके चल रहे हैं तो आप इस लव एंड रोमांस में आपको ये सब चीजें दिखाई देगी, और आप कंट्रोल करने की अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है, अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हो और आपके ग्रहों की कंडीशन अच्छी हो, तो आप शनि की इस ढैया के दरमियान अपने लव एंड रिलेशनशिप्स को यहाँ पे मेंटेन कर जाए। देखते हैं कैसा रहेगा आपका एजुकेशन का पार्ट, आपकी पढ़ाई और आपकी स्टडीज का पार्ट इस शनि के गोचर के दरमियान। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही शनि यहाँ पे गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 को, और यहाँ से लेकर 20 मई 2025 तक, जब तक गुरु आपके छठे स्थान पर रहेंगे, तो ये कुछ समय आपके लिए विपरीत जा सकता है। अगर आपकी इस समय में कुछ एग्जाम या ऐसा कुछ हो रहा है, एडमिशन अगर आप उसमें ट्राई करो, या मोस्टली इस टाइम पे एग्जाम्स होती हैं, तो अगर आप एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। अगर आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उस टाइम पे आपको क्लोज फ्रेंड से भी कुछ दिक्कतें आ सकती है, उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है आपका, या कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो ओवरऑल अगर ये 1.5 महीना हम देखने जाएं तो गुरु का जब तक गोचर आपके छठे स्थान से हो रहा है, तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में भी थोड़ा ये 1.5 महीने के लिए आपको शनि के प्रारंभिक गोचर में ध्यान रखने का रहेगा। एक बार जब गुरु आपके छठे स्थान से निकलकर 7वें स्थान में गोचर कर जाएंगे, तो वापस आपके लिए चीजें अनुकूल होना चालू हो जाएंगी आपके एजुकेशन में भी। जैसे ही गुरु यहाँ गोचर करेंगे तो हो सकता है अगर आप किसी एग्जाम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट आ जाए, ऐसा बहुत अच्छे चांसेस बने हुए। डिपेंड करता है कि आपकी महादशा अंतर्दशा और आपकी ग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसा है, बट गोचर तो ये इंडिकेट करता है कि जब गुरु का गोचर सप्तम स्थान से होगा तब आपके पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ से जो एक स्थित गुरु की दृष्टि है वो आपके
11वें स्थान पर भी जाएगी पंचम दृष्टि। तो 11वें स्थान से आप अपने सोशल सर्कल को देख सकते हो, अपने नेटवर्क को देख सकते हो, अपनी इच्छा पूर्ति को देख सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल को भी देख सकते हो। तो कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिलने के भी चांसेस रहते हैं जब गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव से हो। कब? जब ये 20 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक, बीच के 1.5 महीना छोड़कर, जब गुरु आपके अष्टम में जाएंगे 17 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक, ये 1.5 महीने को छोड़कर बाकी 1 साल का जो गुरु का गोचर है उसमें आपको अच्छे फ्रेंड्स मिल सकते हैं। हो सकता है अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छी स्कूल में एडमिशन के लिए ट्राई करते हो तो वो भी उसमें भी आपको सक्सेस देखने को मिले। तो ये जो गोचर हो गया सप्तम का गुरु, वो आपके लिए एजुकेशन के मैटर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट लाने वाला है। अब उसके बाद जब 1 जून 2026 से लेकर ऑलमोस्ट 13 अप्रैल 2027 तक जब गुरु आपके अष्टम में जाएंगे, ये वापस आपको थोड़ी चुनौतियां देगा। आपके हो सकता है कि कुछ गुप्त शत्रु या आपके कुछ ऐसे फ्रेंड से आपको कुछ धोखा मिले, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ चीजें आपके विपरीत भी जाए। ये अष्टम स्थान जो होता है वो अपयश का स्थान भी होता है, आपके बदनामी का स्थान भी होता है ये। तो कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखने का रहेगा, नहीं तो आपकी कॉलेज अगर आप पढ़ते हो या स्कूल में तो आपकी बदनामी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें ना की हो बट उसका धब्बा किसी और ने किया हो, बट उसका धब्बा आपके ऊपर लग जाए, आपको गलत तरीके से फंसाया जा सकता है कुछ चीज़ों में। तो आपको ये अष्टम के गुरु के गोचर के दरमियान आपको वो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने का रहेगा। तो ओवरऑल वापस जब यहाँ से गुरु 13 अप्रैल 2027 से आपके नवम स्थान से गोचर करेंगे, तो नवम स्थान खुद में एक हायर स्टडीज का स्थान होता है, ये भी स्टडीज का स्थान होता है और ये भी हायर स्टडीज का स्थान होता है। तो यहाँ पे गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं और यहाँ से इनकी एक नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर जाएगी, जहाँ से आपके शिक्षा का, आपके लव एंड रोमांस का भी देखा जाता है। तो शिक्षा में भी आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, तो आप सप्तम के गुरु के गोचर के दरमियान और नवम के गुरु के गोचर के दरमियान आप जा सकते हो, आपको उसमें सक्सेस मिलने के अच्छे चांसेस रहते हैं। तो ये आपका जो पूरा पार्ट हो गया वो आपका एजुकेशन का पार्ट हो गया, कैसा रहेगा शनि की ढैया का ये गोचर आपके एजुकेशन के मैटर में। दोस्तों अब हम देखते हैं आपके करियर और वर्क में आपका यह शनि का ढैया जो है गोचर जो है वो कैसा प्रभाव देगा। देखिए जैसे ही शनि जो है आपके चतुर्थ स्थान से गोचर करेंगे तो उनका एक दृष्टि जो होगा यहाँ पे छठे स्थान पर होगा और एक दृष्टि जो होगा आपके करियर और प्रोफेशन का स्थान जो है वहां पे होगा। तो छठे स्थान से भी हम एक जॉब के लिए कुछ अगर आपका करियर है तो वो देख सकते हैं और 10वें स्थान से भी हम आपकी जॉब और करियर को भी देख सकते हैं। स्पेशली अगर करियर आपका जॉब्स में है तो हम लोग इन दोनों को रिलेट करके देख सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि 20 मई 2025 तक गुरु का गोचर जो होगा छठे स्थान से होगा, तो हालांकि शनि का जब ये गोचर होगा 29 मार्च 2025 से लेकर 20 मई 2025 तक, तो आपको यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि गुरु का विस्तार करने का काम करता है और शनि का गोचर भी यहाँ से डायरेक्टली आपके करियर एंड प्रोफेशन पे आपकी एग्जाम स्टार्ट कर देगा। तो पिछले 2.5 सालों में आपने जब तृतीय में शनि का गोचर का आपने काफी सारे अच्छे दिनों को देखा, आपको काफी एक्नॉलेजमेंट मिली, आपको काफी रिकॉग्निशन मिली आपके वर्क प्लेस पर, आपको काफी सारे अवार्ड मिले होंगे, प्रमोशन जिसका हुआ, काफी लोगों का प्रमोशन भी हुआ होगा। डिपेंड करता है कि आपकी महादशा अंतर्दशा पिछले 2.5 साल में कैसी रही और आपके ग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी हुई। तो ये सब चीजें आपको पिछले 2.5 साल में देखने को मिली होंगी। बट अब कैसा होगा कि शनि यहाँ पे आपको फेवर नहीं करेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, आपकी टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में अगर आपको कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो सिर्फ गुरु है। दूसरे ग्रह आते हैं, वो उनका गोचर जो होता है बहुत छोटा होता है, 20-25 दिनों का होता है, किसी का 45 दिन का होता है, किसी का 20 दिन का होता है, किसी का 1 महीने का होता है। चंद्र का सिर्फ 2.5 दिन का होता है। राहु और केतु जो फिजिकल ग्रह नहीं है बट एक छाया ग्रह है, उनका गोचर 1-1.5 साल का होता है। तो ये सब चीजें रहती है शनि के इस पूरे गोचर के दरमियान। आपके करियर के ऊपर आपकी एग्जाम होगी, आपकी परीक्षा होगी। तो आप कुछ हो सकता है कि अगर आपके वर्किंग आवर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपके गुप्त शत्रु भी एक्टिवेट होंगे उस टाइम पर। तो आपके पीठ पीछे आपके काफी सारे शत्रु भी एक्टिवेट होंगे, आपके सारे कॉम्पिटिटिव भी एक्टिवेट होंगे, आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र हो सकता है इस गोचर के दरमियान 20 मई 2025 तक। बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, अगर आप इस चीज को इजीली मैनेज कर जाते हो, हैंडल कर जाते हो, थोड़ा पेशेंस रखते हो, तो फिर गुरु का जो गोचर आपके सप्तम भाव से होगा 20 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक,
ये वापस आपको अच्छे रिजल्ट देगा। शनि के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के सामने आपको काफ़ी सारा सपोर्ट देगा ये। तो आपको सिर्फ पहला 1.5 महीना थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। अगर आपकी प्रमोशन ये टाइम पीरियड में होती है तो ये थोड़ा आपके लिए नेगेटिव है, पर ज़्यादातर जो प्रमोशंस और ये आपका जो अप्रेजल होता है वो आपका मई या जून से देखने को मिलता है। तो अगर आपका यहाँ पे कुछ अटका हुआ है तो आप इसको एक पॉजिटिव चीज़ मानिए कि ये अटका हुआ है, आपके अगेंस्ट नहीं गया है। अगर यहाँ पे अटका हुआ है तो फिर गुरु का गोचर जो 20 मई से होगा वो आपको अटके हुए काम में आगे बढ़ने के लिए और आपके फेवर में वो काम करेगा। आपका अप्रेजल भी हो सकता है, आपका प्रमोशन भी यहाँ पे हो सकता है। 20 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक आपको अपने पराक्रम, आप जो भी एफर्ट दोगे तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके सोशल सर्कल से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, तो उसमें आपकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है उसमें भी आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको काम, शनि की परीक्षा के सामने आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। फ्रेंड सर्कल जो होगा, आपके सीनियर्स का, आपके सुपीरियर्स का भी आपको सपोर्ट यहाँ से मिलने के योग हम देख सकते हैं। तो ये आपको सपोर्ट मिलता रहेगा 1 जून 2026 तक, जब तक गुरु आपके सप्तम से गोचर कर रहे हैं। बीच में 1.5 महीना जो है अष्टम से गोचर करेंगे तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। 2025 में 17 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक यहाँ पे आपके गुप्त शत्रु वापस एक्टिवेट हो सकते हैं। आपको किसी और का किया हुआ आपके ऊपर आ सकता है, किसी और ने कुछ खराब किया होगा पर नाम आपका खराब होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें आपको ये 1.5 महीना 2025 में ध्यान रखने का रहेगा। ओवरऑल 2026 जून तक आपके लिए समय अच्छा जाएगा। फिर वापस 1 जून 2026 से लेकर जब गुरु यहाँ पे लंबे समय तक 13 अप्रैल 2027 तक यहाँ पे गोचर करेंगे, तो जैसे मैंने बोला आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बहुत सावधान रहना रहेगा। आपके सुपीरियर और आपके जो सीनियर्स होंगे वो भी आपको कुछ खास सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। किसी और के षड्यंत्रों का भार आपके ऊपर आएगा, आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा काम करना पड़े, कुछ वर्किंग आवर्स आप पे बढ़ जाए, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है हमेशा हार्डवर्क के बाद ही आपको रिजल्ट देते हैं। तो ये 1 साल आपके लिए थोड़ा विपरीत जा सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हार्डवर्क कीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके पहले स्थान पर भी है। तो हो सकता है कि ज़्यादा वर्किंग आवर्स या ज़्यादा वर्कलोड की वजह से आपका स्वास्थ्य के ऊपर उसका बुरा असर आवे। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखने का रहेगा। तो ये ओवरऑल फिर वापस गुरु का गोचर जब यहाँ पे 13 अप्रैल 2027 से होगा तो ये वापस आपके लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा, क्योंकि नवम स्थान जो होता है वो भाग्य का स्थान भी होता है और यहाँ पे आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा शनि की परीक्षा के सामने। तो ओवरऑल जो होगा ये 13 अप्रैल 2027 से लेकर आपका 2028 जब तक शनि आपके चतुर्थ स्थान से गोचर करेंगे तो फिर आपको ये पूरा सपोर्ट देते रहेंगे। हो सकता है कि जो प्रमोशन या कुछ अप्रेजल अटका हुआ हो तो उसमें भी आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो ये पूरा शनि का जो गोचर जो ढैया है उसमें आपका करियर एंड वर्क क्या क्या कब कब अफेक्ट करेगा वो मैंने आपको बताया है। देखिए, जहाँ तक आपके बिजनेस का सवाल है, जो भी जातक है वो अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी गुरु का गोचर जो होगा पहले 1.5 महीने के लिए जब तक आपके छठे स्थान से हो रहा है तो आपको कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक आपने शनि का जो तृतीय गोचर था आपने आपके जो एफर्ट दिए होंगे उसमें आपको सफलताएं मिली होंगी, क्योंकि शनि तृतीय स्थान में गोचर करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। बट अब शनि जब चतुर्थ में होंगे और गुरु आपके छठे में होंगे 29 मार्च 2025 से लेकर 20 मई 2025 तक, तो आपको अपने बिजनेस में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ आप अच्छे डिसीजन लोगे तो भी आपको इस टाइम पे वो अच्छे लिए हुए डिसीजन भी आपके गलत साबित होंगे, आपको कुछ लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हो, ये 1.5 महीने का एक छोटा सा समय है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने बिजनेस डिसीजन में। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो बहुत लॉन्ग टर्म विजन से कीजिएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मत जाइएगा। ये पूरे शनि के गोचर के दरमियान की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पूरे शनि का जो गोचर है, आप कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट में भी या किसी बिजनेस में भी, तो आप लॉन्ग टर्म 2028 तक का समझ के चलिएगा। हालांकि बीच में जब गुरु का गोचर आपके छठे स्थान से सातवें स्थान पर होगा 20 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बहुत अच्छा गुरु का गोचर होगा। अगर आप कोई बिजनेस अपने पार्टनरशिप में कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे 1 साल के लिए।
फिर वापस जब गुरु अष्टम में आएंगे तब वापस यहाँ से गुरु की एक दृष्टि जो है शनि पर भी जाएगी, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि जो है यहाँ पे डायरेक्टली शनि पर भी करेगी। तो यहाँ पे आपके जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं, करियर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से शनि की जो एक दृष्टि है वो आपके छठे स्थान पर तो रहेगी, प्लस रोग ऋण शत्रुओं पर रहेगी, प्लस आपके करियर के स्थान पर भी रहेगी। तो शत्रु आपके कॉम्पिटिशन जो होगी वो आपकी टफ होती जाएगी। तो और गुरु का ये गोचर जो है वो नेगेटिव माना जाता है अष्टम स्थान से। तो अष्टम स्थान का गुरु जब आपके शनि को देखेगा तो आपको ये सब चीजें, शनि का जो अष्टम, ये अर्धअष्टम शनि का जो प्रभाव होगा, ढैया का जो प्रभाव होगा, वो आपको अपने चरम सीमा पर दिखेगा यहाँ पे गुरु के अष्टम गोचर के दरमियान। तो यहाँ पे आपको कोई भी बिजनेस डिसीजन अगर लेना है तो आपको बहुत सोच समझ कर लेना होगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो भी आपको काफी संयम से बरतना होगा अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि अपने पार्टनर का वाणी का स्थान भी रहता है। तो कुछ अपयश आपको मिल सकता है, कुछ दिक्कत आपको पार्टनर के थ्रू भी क्रिएट हो सकती है बिजनेस में भी। तो आपको ये सब चीजें यहाँ पे ध्यान रखने का रहेगा। और यहाँ से गुरु की एक दृष्टि 12वें स्थान पर जाएगी, जो लॉस एंड एक्सपेंसेस का, खर्चों का स्थान भी होता है। तो व्यय का स्थान भी हम 12वें स्थान से देखते हैं। तो गुरु की एक दृष्टि आपके 12वें स्थान पर जाने से यहाँ बिजनेस में लॉसेस आपको पूरे चांसेस रहते हैं। अगर आपका कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें भी आपको बड़े लफड़ों से बचना चाहिए इस गुरु के अष्टम के गोचर के दरमियान। एक बार गुरु जब आपके नवम स्थान पर आ जाएंगे तो ये आपको वापस भाग्य का सपोर्ट देंगे, आपके लक का सपोर्ट आपको बिजनेस में भी मिलेगा। तो आपके जो भी गलत डिसीजन हो रहे होंगे 13 अप्रैल 2027 के बाद जब गुरु आपके नवम स्थान से गोचर करेंगे, फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड जब तक शनि की ढैया है, तो ये आपको वापस अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस में डालेगा। अगर यहाँ से पंचम स्थान से शेयर सट्टे और स्टॉक मार्केट को भी देखते हैं तो गुरु का गोचर यहाँ से जब होगा आपके नवम स्थान से, तो उनकी एक दृष्टि, अच्छी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर भी जाएगी। तो अगर आप शेयर सट्टे में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि जो भी लोग गैम्बलिंग करते हैं, शेयर सट्टों में हैं या बिजनेस के रिलेटेड कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा, क्योंकि ये जो है 2027 के बाद आपको पैसा जो है आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिजनेस में या अपने शेयर मार्केट में, तो उसका अच्छा रिटर्न यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि ये 1 साल में भी आपको मिलेगा, बट ये आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है। मीन्स ये 20 मई से आपका समय स्टार्ट हो जाएगा। बट फिर भी नसीहत मेरी यही रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म से जाइएगा। 1 साल के हिसाब से आप बिजनेस में या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। तो अभी हम देखते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी शनि के इस ढैया के दरमियान। देखिए, पहले 1.5 महीना जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, 20 मई 2025 तक आपका गुरु का जो गोचर रहेगा वो आपके छठे स्थान से रहेगा। छठा स्थान जो होता है आपके रोग ऋण शत्रुओं का होता है, ऋण का भी होता है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपकी देखो पहले आपके जो 2.5 साल हैं शनि का तृतीय स्थान से जब गोचर हुआ होगा तो काफी अच्छे गए होंगे। वहाँ पे आपने अच्छा एक बैंक बैलेंस मेंटेन बिल्डअप किया होगा, आपका अच्छा सेविंग हुआ होगा। पर जैसे ही ये गोचर होगा शनि का और गुरु का छठे स्थान से गोचर जो 20 मई 2025 तक होगा, तो चीजें जो होंगी वो आपके अनुकूल नहीं होंगी। फाइनेंस के मैटर में ये चीजें आपके विपरीत भी जा सकती हैं। तो ये 20 मई 2025 तक, बल्कि मैं कहूँगा 31 मई 2025 तक आप मेंटली ये समझ के चलिए कि आपको थोड़ा फाइनेंशियल डिसीजंस में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। तो इन 2-2.5 महीनों को अगर आप निकल जाते हैं तो फिर 1 जून से जो 20 मई 2025 से जो गुरु का गोचर होगा आपके सप्तम स्थान पे, ये फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। आप हो सकता है कि आपको 1 से ज़्यादा स्थान से आपको इनकम गेन करने को मिले, यानी 1 से ज़्यादा आपके बिजनेस हो या 1 से ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिले जहाँ से आपको कैश इनफ्लो आपके यहाँ पे आए। तो जनरेट इनकम करने के लिए आपको 1 से ज़्यादा स्रोत मिल सकते हैं उस टाइम पर। आपके जो भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, अब्रोड में रहते हैं, वहाँ से भी उनका अच्छा सपोर्ट आपको 1 जून 2025 से लेकर, बल्कि 20 मई 2025 से बोला जा सकता है, 20 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक आपको मिल सकता है। बीच का 1.5 महीना अगर आप निकाल जाए 17 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक, तो बाकी का ये गुरु का गोचर 1 जून 2026 तक आपके लिए बहुत अच्छा है। इस बीच अगर आप किसी बैंक से कुछ लोन लेना चाहते हैं तो आपको वो सस्ते दर पर भी मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट जो होगा उनका लो हो सकता है। अगर आप कोशिश करें तो आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे भी आपको वो लोन मिल सकता है।
अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो गुरु के सप्तम के गोचर के दरमियान आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। बहुत अच्छा समय है एक आपके लिए जब आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो। तो शनि का चतुर्थ भाव से गोचर और गुरु का सप्तम भाव से गोचर जो है, अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, 1 साल का, 1 जून 2026 तक। आपके घर में कुछ अच्छे काम भी हो सकते हैं आप कुछ नई गाड़ियां खरीदो, ऐसा भी हो सकता है उस एक साल के गोचर के दरमियान गुरु के सप्तम भाव से। तो काफी अच्छा गोचर रहेगा। पर हाँ, आपको एक ध्यान चीज रखने का रहेगा कि ये सब चीजें जो है आपको 1 जून 2026 के पहले पहले कंप्लीट कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप इन प्रोसेस 1 जून 2026 तक हो, नहीं, आपको कंप्लीट कर लेना है 1 जून 2026 के पहले पहले, क्योंकि उसके बाद जब गुरु का गोचर आपके अष्टम स्थान से होगा तो वापस चीजें आपके विपरीत होना स्टार्ट हो जाएंगी। एग्जैक्टली जो चीजें हैं वो आपके विपरीत होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो आपने 1 जून 2026 तक अच्छा समय देखा, उसके एग्जैक्टली अपोजिट चीजें आपके विपरीत होना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ इमरजेंसी एक्सपेंसेस भी आपके उस टाइम पे आ सकते हैं, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी आपके आ सकते हैं, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि जो रहेगी वो आपके अष्टम स्थान से आपके 12वें स्थान पर रहेगी। 12वें स्थान से हम व्यय को देखते हैं, आपके एक्सपेंसेस को देखते हैं और आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके अष्टम स्थान 12वें स्थान पर होने से आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इमरजेंसी आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, ये आपके खुद के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके हेल्थ का भी हम लोग यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। आपके स्पाउस का, आपके इन लॉज का, आपके ससुराल पक्ष में से भी कुछ हेल्थ के इश्यूज अगर खड़े होते हैं तो हो सकता है कि आपको उसमें फाइनेंशियली सपोर्ट देना पड़े, तो उसमें भी आपको एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अगर आप ने कहीं पैसा लगाया हुआ है तो पैसा भी इस टाइम पे आपका फंस सकता है। तो कृपया अगर आप किसी को उधार पैसे दे रहे हैं तो उससे बचे इस 1 साल के गोचर के दरमियान। या तो फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रहे हैं तो अभी भी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, बट लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप पैसा दे रहे हैं तो, अगर आप शॉर्ट टाइम पे पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा आपका फंस सकता है। आपके घर से रिलेटेड कुछ खर्चे आ सकते हैं, आपके व्हीकल से रिलेटेड भी कुछ खर्चे इस टाइम पे आ सकते हैं, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, शनि के ऊपर होगी। तो आपके घर से रिलेटेड कुछ खर्चे आ सकते हैं। और चतुर्थ स्थान से हम वाहन को भी देखते हैं, तो आपके वाहन से रिलेटेड कुछ खर्चे भी आपको गुरु के इस गोचर के दरमियान आपके हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके साथ गुरु के इस अष्टम के गोचर के दरमियान हो सकती हैं। अगर आप ने किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी अगर कुछ रेंट पे दी हुई है तो हो सकता है कि वो वहां पे कब्जा करने की कोशिश करे गुरु के इस अष्टम के गोचर के दरमियान। तो कृपया करके अगर आप रेंट के बिजनेस में है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इस टाइम पे पोजीशन भी ना मिले और इस टाइम पे आपका जो पैसा दिया हुआ बिल्डर को वो भी अटक जावे, पैसा भी नहीं मिले और प्रॉपर्टी भी ना मिले, पोजीशन भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो कृपया इस 1 साल का गोचर है उसको आप लॉन्ग टर्म के व्यू में अगर देखते हैं तो एक बार गुरु का गोचर आपके अष्टम से नवम में हो गया तो फिर चीजें वापस आपके कंट्रोल में आने लगेंगी, आपके फेवर में आने लगेंगी। तो इस एक टाइम पीरियड में या तो आप सप्तम में जो गुरु का गोचर हो रहा है 1 जून 2026 तक सब चीजें आपकी निपटा लीजिए, या तो फिर आप 1 साल के लिए कहीं रिस्क मत लीजिए 1 जून 2026 से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक। उसके बाद नवम का गुरु का गोचर होगा, वो आपके लिए थोड़ा अच्छा जाएगा। तो वहां से फिर आपकी जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं वो ईज होना शुरू हो जाएंगी, आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था आपके विभिन्न क्षेत्रों में शनि का ये ढैया का जो प्रभाव रहेगा वो कैसा रहेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। Thanks for watching my video.